बहुत सारी वजूहात हैं। जिस भी वजह से कान बंद होगा उससे ये टिनाइटस हो सकता है। एक दफ़ा शुरू हो जाए, फर्स्ट फ्यू वीक्स में ट्रीट ना किया जाए तो ये चीज़ इंतहाई तकलीफ दे हो जाती है। कान की और आँख की सफाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये ऑटोमेटेड है। हमारे कान इंतहाई हसास होते हैं और थोड़े से इन्फेक्शन और एलर्जी से भी इनमें मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कानों की बहुत सी बीमारियां हैं और इनका इलाज भी मौजूद है, मगर आमतौर पर लोगों को कानों में शोर की आवाज़ें आने लगती हैं या फिर उनमें घंटियां बजने की शिकायत होती है, जो कि बाज़ मरतबा डिप्रेशन का सबब भी बनती है। माहिरीन के मुताबिक कानों में मुसलसल शोर की बीमारी, मेडिकल टर्म में इसको टिनाइटस कहा जाता है, और इस बीमारी का सामना दुनिया भर में करोड़ों इंसान को होता है। आज के इस हेल्थ सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली टिनाइटस है क्या, इसका इलाज क्या है, वजूहात क्या होती हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ENT स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहब। सबसे पहला डेफिनेशन ही जानना चाहूँगी, हमारे नाजरीन के लिए बताइए टिनाइटस है क्या, कानों की ये जो बीमारी है ये किस हद तक किस वजह से होती है, इलाज क्या है, वजूहात क्या है? थैंक यू वेरी मच। कानों में शोर मुख्तलिफ किस्म का होता है, इसको टिनाइटस भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन इसकी जो है सबसे ज़्यादा कि खुद जो पेशेंट है, सब्जेक्ट है, उसको फील आती है। अच्छा। साथ वालों को बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। एक्चुअली आवाज़ वो उनके ब्रेन के इंटरनल हिस्से से, जिसको इनर ईयर कहते हैं, कान का जो कनेक्शन ब्रेन के साथ है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होती है। मोस्ट ऑफन उसको कॉक्लिया कहा जाता है, वहाँ से होता है। या ब्रेन के कुछ सेल जो सुनने के मुतल्लिक हैं वहाँ पे डिरेंजमेंट हो जाती है, डिफेक्ट आ जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ठीक है। और जिस भी वजह से कान बंद होगा उससे ये टिनाइटस हो सकता है। इन्फेक्शन से हो सकता है, चोट लगने से हो सकता है। कौन सी वजूहात हैं इसकी? बहुत सारी अद्वियात हैं जिससे हो सकता है। कान पे थप्पड़ लग जाए, चोट लग जाए, या एक्यूस्टिक ट्रॉमा, एक वर्ड सुनेंगे कि बंदा गया था किसी की शादी पे गलती से, तो वहाँ किसी ने 2 पटाखे उसके कान के पास चला दिए। ओहो। अब सारी उम्र पटाखे उसके कान से आ रहे हैं क्योंकि कुछ सेल उसके डैमेज हो गए। हम ज़रा आज़ाद कौम हैं और ज़्यादा ही आज़ाद हैं। हम तो शादियों पे ऐसे ऐसे काम भी कर जाते हैं जो वन हैज़ टू पे द प्राइस। फायरिंग हो रही है, कुछ और हो रही है, कुछ लोग आर्टिलरी से मुतल्लिक हैं। अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं बेटे जिनमें ये अगर शोर ज़्यादा है 90-100 डेसिबल से ज़्यादा, और उनको ईयर प्लग दिए जाते हैं, ईयर मफ या ईयर प्लग। अगर वो फैक्ट्री के लोग वर्कर यूज़ नहीं कर रहे ईयर प्लग, ईयर मफ, तो उनको बिल्कुल ऐसे टिनाइटस, कान से आवाज़ें आ सकती हैं। और एक दफ़ा शुरू हो जाए, फर्स्ट फ्यू वीक्स में ट्रीट ना किया जाए तो ये चीज़ इंतहाई तकलीफ दे हो जाती है। और ये साइलेंस में, क्वाइटनेस में, जब शोर नहीं होता, बिल्कुल सुकून होता है, स्पेशली एट नाइट, जब एनवायरनमेंट एम्बियंस का बिल्कुल उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है, और एंट्री इनटू स्लीप बिकम्स अ रियल ट्रबल। और हत्ता कि इतनी अजाब दे है कि कुछ लोग सुइसाइड का सोचना शुरू कर देते हैं। हर वो चीज़ जो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ाएगी, चाय है, कॉफ़ी है, स्मोकिंग है, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हसास लोगों का तो ये एक इंतहाई तकलीफ दे मसला हो जाएगा। हर वो चीज़ जो आपके नॉर्मल लाइफ को सुकून देती है, स्लीप एंड स्माइल। सो रिस्पेक्ट योर स्लीप एंड स्माइल। तीसरी चीज़ की ज़रूरत है तो एक्सरसाइज की ज़रूरत है। यही हमने एज अ कॉम, वी आर यूनाइटेड, वी आर वन नेशन, वी आर ग्रेट आर्मी, हमने मिल के अपनी स्माइल को आम करना है, स्लीप बेहतर करनी है। जिसने डेली एक्सरसाइज की, ही इज़ द बेस्ट सिटीजन। उससे टॉलरेंस बढ़ती है। सादा सी ग़िज़ा और एक्सरसाइज इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ को दुआम भी बख्शती है और और बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। अब्रॉड में अगर हम देखें तो कोई आपको नहीं भी जानता, स्ट्रेंजर भी है, तो वो स्माइल पास करके तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, दिन एक अच्छा हो जाता है इंसान का। अपने मौजू पर वापस आते हैं। कर सर ये बताएं कि ये जो टिनाइटस है, इसका ताल्लुक बढ़ती उम्र के साथ होता है या फिर नौजवानों में भी ये देखने को मिलता है? ये हर एज में हो सकता है। अच्छा। इन्फेक्शन से, ट्रामा से, जैसे हमने शोर से कहा, बहुत ऊंची कंसर्ट सुनने से। आजकल WHO ने पिछले काफ़ी सालों से स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, ये एक अजाब है। ये बच्चों के लिए तो इसका
एक्सपोजर मिनिमम होना चाहिए। खुद से एक बहुत बड़ी वजह है टिनाइटिस की, और आगे चल के शायद ये कान के साथ ये गैजेट नहीं लगाना। तो डॉक्टर साहब हम तो देखते हैं हर कोई जो है ना फैशन के तौर पे भी या ज़रूरत के तौर पे भी ईयरबड्स जो है वो कान में लगा के फिर रहा होता है, ये कितने नुकसानदेह होते हैं? कम से कम यूज़ किया जाए, एक्सपोजर टाइम कम होना चाहिए ताकि आपकी रिलैक्सिंग टाइम, आपके सेल डैमेज भी हों तो शुरू में एहतियात कर ली जाए, दिखा लिया जाए तो ये 100% रिकवरेबल। इस चीज़ को आप फिर लंबी देर हो जाए तो कंट्रोल कर सकते हैं, फिर ख़त्म नहीं कर सकते आप। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ऑफ द रिकॉर्ड एक गुफ्तगू कर रहे थे कान की बीमारी के हवाले से कि कान की सफाई कैसे करनी चाहिए। मेरा सवाल था डॉक्टर साहब से, जिस पे डॉक्टर साहब ने बड़े मजे का जवाब दिया था। मुख्तलिफ अंदाज देखे हैं सफाई करने के। चाहूंगी वही जवाब आप हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर करें। कान की सफाई कैसे करनी चाहिए? कान की और आँख की सफाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये ऑटोमेटेड है। इसको आप सिंपल वर्ड में मंकी बिजनेस समझें। वो क्या है? खातून फारग है घर में, मियाँ बीवी फारग हैं, या एक खातून है उसको आदत है बचपन से, अपनी मामा को देखा है कि कान साफ करने हैं, अपने भी करेगी, हस्बैंड काबू आ गया उसके भी करेगी, बेबी मिल गया तो बिल्कुल उसको तो पकड़ के, बिकॉज वी हैव एम्पल टाइम, रिलैक्सिंग टाइम, तो आप जो काबू आपके आया उसकी सफाई। लेकिन पूरी दुनिया में आपको हर सिंपल सी जगह पे भी 3 टॉवल दिए जाते हैं, हैंड टॉवल, फेस टॉवल, बॉडी टॉवल। हमारा तो भाई साहब टॉवल भी मुश्किल से एक होता है और हम पूरे जिस्म पे फेरते फिर फेस पे ले आते हैं। सिर्फ फेस को पहले थोड़ा सा क्लीन कर लें या नीचे को यूज़ करें और सिर्फ कान की साइड पे रख के थोड़ा सा हिला देना वज़ू के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, बात लेने का, इससे ज़्यादा किसी सफाई की ज़रूरत नहीं। ये छोटा सा आयल इंतहाई ज़रूरी है कान की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। ये एज अ लुब्रिकेंट भी काम करता है, ये जरासीम से बचाता भी है, ये एंटीसेप्टिक भी है, ये खुद ही बाहर, जैसे हमारे स्किन आहिस्ता आहिस्ता झड़ रही है बहुत स्लो पेस से, ये फ्लेक्स की सूरत में हमारे कानों से खुद ही बाहर आ रहा है। इसलिए किसी सफाई की और बथेरे काम करने के, हाँ जी, कान की सफाई डॉक्टर साहब, प्लीज ये ना जो लोग कानों में ऑयल डाल रहे होते हैं या कोई ना कोई इस तरह की चीजें, उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे, उन्हें क्या मैसेज देंगे? ये टू सम एक्सटेंट साइंस इसको कहती है कि जिसको बहुत थोड़े लोग हैं 10% जिसको इचिंग बहुत होती है, ड्राई स्किन है, ऑयल बहुत कम होता है जी, वो फोर्टनाइटली, मंथली, महीने में 1 दफ़ा या महीने में मैक्सिमम 2 दफ़ा 2 or 3 ड्रॉप्स कोई भी ऑयल, मेडिकल साइंस ओनली बिलीव्स इन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 2-3 ड्रॉप्स बाथरूम में रख छोड़ें एक शीशी में, उसमें कॉटन बड के साथ लगा के आउटर साइड पे थोड़ा सा टच कर दें उसको, या 2-3 ड्रॉप से ज़्यादा ना डालें, और वेरी इनफ्रीक्वेंटली लाइक मंथली यू कैन, दिस इज़ अलाउड। हमारे सिंपल यहाँ पे सरसों का तेल है, इट्स इक्वली गुड, इट्स क्लीन, इट्स इक्वली गुड। तो 1 से 2 ड्रॉप्स डालें। हाँ, वो भी कभी कभी, ये कोई रेगुलर बिजनेस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर साहब बताइए, बच्चों के मसाइल के हवाले से, उनको भी कानों के काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को रेशा हो जाता है, सीजनल इश्यूज हो जाते हैं, फिर उनका नज़ला ज़ुकाम का जो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, इम्यूनिटी उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उस बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा मसला आपने ना जी, छोटा बच्चा जब मामा के पास होता है, प्रेगनेंसी में अद्वियात ना लीजिए। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन को बिल्कुल सिंपल तरीके से कंट्रोल किया जाए। पैनाडोल या इस तरह की चीज़ें भी नहीं ले वो सकते, जो डॉक्टर को पैरासिटामोल है। पूछ के ही लें, बिल्कुल ठीक। क्योंकि प्रेगनेंसी में कई दफ़ा शुगर हाई होता है, और इन चीज़ों का ख्याल सिर्फ बड़ा बार बार अपनी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट से इन टच रहा जाए। और जो ही बच्चा दुनिया में आए, तो जो बच्चा 6 माह से पहले साफ लफ्ज़ नहीं बोलना शुरू करता, फर्स्ट बर्थडे पे 1 साल की उम्र तक सिंगल वर्ड मामा, बाबा, अटरेंस, लोकल लैंग्वेज में, माँ की लैंग्वेज में नहीं बोलना शुरू कर दिया, पेरेंट्स शुड बी वेरी वरीड। उनको स्वेट करना चाहिए, इस बच्चे का फ़ौरन इलाज करना चाहिए। WHO का ख्याल है कि 6 मंथ से पहले अगर डिटेक्ट हो जाए आई की या कानों की स्मार्ट की डेफिशिएंसी, उसको ऑलमोस्ट 100% ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। एक दफ़ा बच्चा अगर लैंग्वेज गलत सीख ले, साइन लैंग्वेज सीख ले, बोलने में डिस्टर्बेंस आ जाए, बोल चाल में तब्दीली आ जाए, या ततलाना शुरू कर दिए, या उसकी लफ्ज़ साफ़ नहीं है, या उसने माँ से चीज़ लेने के लिए इशारे शुरू कर दिए, उसको एक नॉर्मल पाथ पे लाने के लिए एज मेट के साथ नॉर्मल स्कूल में जाने में काफ़ी दुश्वारी हो, और फिर भी ठीक नहीं हो रहा,
بہت سارے ایررز آتے ہیں برین کے کچھ ڈیفیکٹس آتے ہیں، آٹزم اسپیکٹرم ڈس جو آرڈر، کہ بہت عام ہو گیا، پھر آپ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے آج کل۔ ایگزیکٹلی فیمیل چائلڈ میں زیادہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بھی فکر مند ہوں، بچہ آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ آ جا کے پیرنٹس کی ذمہ داری آتی ہے کہ کس طرح بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے، بچوں پہ نظر رکھیے۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے میں کوئی بیہیویئر ایشو آ رہا ہے تو اس کو فوراً سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ سب پر بھاری ہے کہ ریسپیکٹ یور سلیپ اینڈ اسمائل، دیٹس اٹ۔